Morning. Good morning. वंदना जी. किरण. Morning. School. This is Chandrabhaga School. It's a movement to say no to drugs. A free India, drug-free India. So are you ready? Okay. Hello. Check. Yes. Arjun, you check. Everything is yes. Okay. Sagar. Come on, everyone. Come on, follow the cue. कुछ भी पहले ही दे दूं वो एक्शन करके दिखाए You're the trustee. Today you've chosen a subject, नशा मुक्त भारत. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि आपने इस मिशन को क्यों चुना और आज इसकी कितनी जरूरत है हमारे भारत युवा के लिए? एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Myself, I am Piyu Chauhan. I am Colombian dance performer known as the Indian Shakira and environmentalist in Maharashtra state and fitness motivational. अगर आप fit हैं तो आप hit हैं. This is my slogan. Okay. तो जोर से बोलेंगे, अगर आप हिट हैं
सब हिट है। तो वेरी गुड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लोगन पीयू जी। पीयू जी, ये सोच आपकी कैसे आई जो आज आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया है, युवा के लिए आयोजित, क्योंकि यार युवा ही देश की आगे पीढ़ी है जो देश को संभालती है। तो First of all, addiction. What is the addiction? Addiction is the single greatest means to humanity. Yes? आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज़ का संकल्प लेके जाना है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नशे की नहीं करनी है, या हमें कोई भी किसी भी चीज़ का एडिक्ट नहीं होना है, कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो अचीव हम जो करना चाहते हैं लाइफ में, हमारे जो पेरेंट्स के सपने हैं, उसके ऊपर छोटी सी भी आँच आए। आर यू विथ मी? यस। सो यू नो दैट दिस टाइम किस टाइप की चीज़ें चल रही है, टाइम कैसा चल रहा है, और बड़े बड़े पैडलर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बट हमें हमारी समझदारी से इसे बहुत अच्छे से समझ के बिल्कुल भी इन चीज़ों को इनका मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है। हिंदी में बोलेंगे सेवन नहीं करना है, बिकॉज ड्रग्स डिस्ट्रॉय योर ऑल ड्रीम्स, राइट? यस। सो मैंने ये जो कैंपेनिंग रखा है नशा मुक्त भारत, वो इसी सब्जेक्ट पे रखा है कि बच्चों के पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, यू नो टीचर एंड ऑल, बट उनके बच्चे किसी गलत संगत में जाके या अपने किसी एडिक्ट होके किसी चीज़ को अपने उनके सपनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आप सभी मेरे साथ हैं। सिर्फ भारत मुक्त नशा का कैंपेनिंग करने से भारत नशा मुक्त नहीं हो जाएगा। फैक्ट बात ये है, हमें उसको हमारे संकल्प को मान के हमारे अंदर भीतर हमें उतारना पड़ेगा। अदरवाइज लोग इतने हाहा करते हैं, अरे ये हो गया नशा मुक्त भारत, ये वो फलाना ढिगड़ा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले स्टैंड होना है अपने पैरों पे। अपने पेरेंट्स जो आपका मेहनत से पैसा कमाते हैं आपके लिए, बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक बिल्कुल नहीं करना है। स्टे अवे नेगेटिव पीपल, राइट? राइट। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देगा। थर्ड चीज़, ये सारी चीज़ें याद रखने में आपको पूछूंगी। थर्ड चीज़, योगा मेडिटेशन करना है। योगा एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो ही आप कुछ कर पाएंगे, राइट? फाइन। एंड थर्ड चीज़, लाउड लाफ। लोग जो अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आप टीचर को डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को डिस्कस कीजिए। लाउड लाफ करना है, बिकॉज इससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स का ऑरा बनता है हमारे आसपास, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती है। आई एम राइट? यस। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्यार करना है, इन्वायरमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखना है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने देश के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आई एम राइट? यस। तो इन्वायरमेंट को प्यार करने का मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं हो सके जितना आपको प्लांटेशन करना है, सिर्फ प्लांटेशन करके छोड़ना नहीं है, उसको पानी भी देना होता है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसको उसके साथ कनेक्ट होना है, नेचर के साथ। गो ग्रीन सेव प्लानेट, आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है गो ग्रीन सेव प्लानेट। हमें एनिमल्स को भी प्यार करना है, इसी तरीके से हमारा भी पॉजिटिविटी होती है लाइफ में। आप लोग मेरे साथ हैं इसमें? गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, यस, वेरी गुड। हमें ये नहीं देखना है कि ये नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रहा है या वो आ रहा है, हम क्यों करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश हमारा है, हम सब एक फैमिली हैं, हमें मिलके एक साथ आगे बढ़ना है, जितना हो सके उतना एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कोई कम्युनिटी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये वो कास्ट का है या वो ये चीज़ें नहीं। वी आर फर्स्ट इज ह्यूमन, हमें एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले, राइट? राइट। तो दैट रीज़न मैंने नशा मुक्ति का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ बाकी के लोग को इन्वॉल्व नहीं किया है, बिकॉज 9th 10th स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रोइंग
Yes, because it is a changing of your age which you transform your life from a school to a college. So there is a lot of peer pressure, there is a lot of addiction, there are a lot of attractions. So I think you need to be very wise, and wisdom is what very importantly used, that you not take the path of wrong. ये सभी हमारे देश का फ्यूचर है, तो एक साथ बोलेंगे। कितने खुश हो गए ना, मैम जा रही, फिनिश हुआ, ऐसा नहीं है। हमें 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट, पहला चीज़ क्या बताया था मैंने आपको? Very good. Stay away negative people. Correct. Stay away. Yes. And हमें नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, एक्सीलेंट। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं बच्चे, अभिनव स्कूल के। कम ऑन। थर्ड, एक्सीलेंट। फोर्थ, Laugh out loud. Amazing. Yes, amazing, amazing. So, wait. So, first of all, heartily thankful to, special thanks, Abhinav School Vidya. Just wait. Yeah. Special thanks, Abhinav Vidya Mandir School, Borivali. Please put your hands together. Come on. Principal ma'am, Prachi ma'am, thank you so much for support, ma'am. Thank you. And Holy Mother International School. Please put your hands together. Holy School, come on, rock. Yes, thank you so much, Neelam ma'am and Shabana Khan ma'am. And third school, Chandrabhaga Vidya Mandir. Come on. Principal ma'am, Miss Rekha Sawant. Please put your hands together. She is an amazing lady. And fourth is Public Mumbai School, Miss Chitali Singh. Put your hands together. Come on. And New Zealand Hostel, all students. And thanks, special thanks to First Light Social Foundation. Come on, hip hip! Hip hip! है वैसे आपकी जो टीन एज है दैट इज 13 to 18 years ओल्ड, तब आपके इमोशंस बढ़ते हैं कि आप क्या राइट करो। और दूसरी एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सबके पास फ़ोन है, मतलब सब फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके मॉम डैड के या खुद के। तो वैसे फ़ोन में रहता है पासवर्ड, वैसे अपनी बॉडी इज़ आर प्राइवेट पासवर्ड, और अपने बॉडी में प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं जिसको। थर्ड थिंग इज टेल, जब आपको कोई बैड टच करे तो आपको पहले तो जोर से चिल्लाना है नहीं, और आप उसके बाद उधर से भाग जाओगे और आप किसी बड़े के पास भी आप जाके बोल सकते हो, बिकॉज हमारे सरकार ने बहुत कड़क लॉज लाए हैं। उसका नाम है पॉक्सो, उसका मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंस। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप पुलिस। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। जितना आप गूगल को देखते हैं उतना आप ये एक यूनिवर्सिटी को भी जानते हैं। पता है कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी? So stop looking at WhatsApp, stop looking at things and look at। जैसे इस मंच पे तमाम लोग आए हुए हैं, अपने आप में सब जागरूक है, और वीकेंड है, वीकेंड में शायद कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन इस यहाँ पे जो भी आए, हमारे जो गेस्ट आए हैं, सुबह सुबह 7-8 बजे उठ के आना बहुत बड़ी बात है। बच्चों को हर कोई बता रहे हैं कि ड्रग्स है, ये है, वो है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसी से और फेमिलियर करना चाहूँगा कि जो ये समाज में आज चल रहा है, जागरूकता और लोग फिल्म इंडस्ट्री ये सब देख के, मैं मल्टीपल टास्किंग करता हूँ। मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, जो लिमिटेशन में भी हूँ, मेरे और लाइजनिंग भी करता हूँ, काफ़ी फील्ड में मैं काम करता हूँ। तो एक तजुर्बा है मुझे, हर फील्ड का तजुर्बा है।
तो बच्चे आजकल जो आपकी एज के जो बच्चे, जैसे मैडम ने कहा कि 13 से लेकर 25 की एज टीन एज वाले होते हैं, एक हार्मोन्स चेंजेस होता है, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जो हार्मोन्स चेंज होता है वो टाइम में चीज़ें होती है, तो बच्चों को वहाँ पे संभालना बहुत जरूरी है। जैसे 25 क्रॉस की उनके अंदर मैच्योरिटी हो जाती है। आज के नए युग में क्लबिंग का फैशन हो गया है। क्लबिंग में भी गया, वहाँ पे देखता हूँ क्या होता है। एक बच्चा रहेगा खाली दुनिया का देखता है कि भाई बगल वाला सिगरेट पी रहा है, वहाँ जाके सिगरेट पी रहे हैं, एक बियर लेके बैठ जाएंगे पूरा दिन वहाँ पे, खाली सो शाइनिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, 100 में से 1 to 2% लोग हैं सक्सेस है जो है, बाकी सब 99% लीज पे घर लेके रह रहे हैं, दूसरों के घर में रहे हैं। आप वर्षवा जैसे एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पे इतने स्ट्रगलर लोग आते हैं बेचारे, नशे में सब जाके इंडस्ट्री में जाके अपनी लाइफ स्पॉइल करके कहीं जाके लेबर वर्क करते हैं। तो मेरा खाली इतना ही कहना है, जो बच्चे जागरूक हैं यहाँ पे, लोगों को देख के किसी के कॉपी ना करें, अपने आप में सक्षम रहे, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग, समाज के लोग बैठे हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए। इनका कुछ इंटेंशन है, जैसे पीयू मैडम ने यहाँ पे किया हुआ है, इनको क्या करा जी ये सब चीज करने के लिए। अल्ट्रा मोंटे टावर में रह रही है, सब कुछ सेट है, क्या है इनको, क्यों करें, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वैसे मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप बच्चे ऐसे बोले मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते तो रोड पे चल रहे हैं, कहीं नल का पानी चालू, पानी भरा है तो नल बंद कर दीजिए। रोड पे कोई थूक रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा समाज के हित के लिए आप छोटा छोटा काम करेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बच्चा किसी को नुकसान कर रहा है, थोड़ा जाकर उसके बाद क्यों कर रहे हो। बस यही कहना चाहूँगा, जनहित के लिए, समाज के लिए एक छोटा सा भी कदम उठा लिए, एक नल का पानी भी बंद कर दिए तो समाज के लिए बहुत हित का होगा। इसके लिए मेरे साथ में मेरे 2 वर्ड खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सारे बच्चे आज जमा हुए हैं। आज मेरे ख्याल से सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फिर भी यहाँ पे जब जमा हुए उसके लिए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जोरदार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सभी हमारे गेस्ट है आए हुए, सभी हमारे मित्र है, पीयू चौहान जी डॉक्टर और लायंस क्लब के है, और संदीप नायक जी जो बांद्रा ट्रैफिक के हेड है। नशा मुक्ति, हमें नशा किस चीज का होना चाहिए। आपने कभी देखा है सचिन तेंदुलकर को? आपने कभी देखा है जो आज की तारीख में विराट कोहली जी को? तो ये इस टाइप का नशा हमें लाना है। बिजनेस के अंदर नशा लाना है, धंधे के अंदर लाना है, सेलिब्रिटी के अंदर नशा लाना है, तो इस चीज का नशा लाइए। इस कोई सिगरेट पीता है, ये बच्चे का मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आज इन्होंने जो नो स्मोकिंग और नशा मुक्ति का जो ये चिन्ह दिया हुआ है, उसके लिए जोरदार एक बार तालियों से बोलिए। और हमें सबसे ज़्यादा हमारा जो ये आयु है उसके लिए हमें सिर्फ टाइम देना है अपने हेल्थ के लिए। आज जाके आप कभी भी ऐसा लगे ना तो मैं सारे टीचर को बोलूँगा कि एक बार जाके टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एक बार चेक कर लो अपने आप को जाके, तो वहाँ आपको पता चलेगी कि नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं टीचरों को बोलूँगा। टाइम का अभाव है, हमारे गेस्ट लोग भी आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। Pleasure to welcome our chief guest, Mr. Sameer Wankhede ji, who is a man of integrity, courage and commitment. Mr. Sameer has been seriously under the leadership and unshakable principles. Mr. Sameer has held a key position in the Custom Department in National Investigation of NIA, Zonal Director of Narcotics thing. He has several led landmarks, operation in the fight against narcotics and organized crimes and national duty. Beyond the administration excellence, Mr. Wankhede continues to inspire the youth. Hi. So nice. Will we have a picture with But you? this is not a cigarette packet, right? No. Sir, empty. Empty. Very nice. You're not tired. I hope you're not tired. No, na? Guys, could we all have a standing ovation for the man who has been a real hero of our India? Everybody, could you rise up, please? Standing ovation. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या
वंदे मातरम। लगता है फिर से ब्रेकफास्ट आप लोग का हुआ नहीं है। वंदे मातरम, शाबाश। सो आज के दिन काफ़ी मैं भी एक्साइटेड था। मेरी पोस्टिंग अभी फ़िलहाल चेन्नई में है। हिंदी इंग्लिश किस में बात करनी है? हिंदी, ठीक है। तो मेरी फ़िलहाल मैं एडिशनल कमिश्नर चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो मुझे ऑल द वे चेन्नई से मुंबई आना पड़ता है। फ्राइडे इवनिंग आ जाता हूँ, सैटरडे संडे। तो पीयू जी ने जब भी ये कार्यक्रम के बारे में बहुत दिन से हम लोग का प्लान हो रहा था कि नशा मुक्ति के लिए, ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे कारगर कौन है, हम लोग प्लान कर रहे थे। तो हमको पता चला कि सबसे कारगर नशा मुक्ति के लिए सिर्फ बच्चे हैं। इनसे ही नशा मुक्ति हो सकता है। आप लोगों को लेकिन पता है नशा मुक्ति का मतलब क्या है, ड्रग्स का मतलब क्या है? किसी को भी नहीं पता। आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा होगा, कभी कुछ देखा होगा, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? कोई एक मुझे बैठे बैठे कोई एक बच्चा बता दे ड्रग्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बता दो मुझे। एडिक्टिव सब्सटेंस, वेरी नाइस। एनीबॉडी? यस। ड्रग्स का मतलब नशा होती है। ड्रग्स का मतलब नशा होती है, उसके कारण हमारे हेल्थ को बहुत इशू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। लंग्स में प्रॉब्लम्स, लंग्स, पूरे बॉडी में प्रॉब्लम, पूरी फुल बॉडी। वेरी नाइस। एक और कोई बच्चा मुझे बता दे। बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है? हर्ष कामले। हर्ष, वेरी नाइस, क्लैप फॉर हर्ष। एक और कोई बच्चा मुझे बता दे। और ड्रग्स लेने की वजह से कैंसर हो सकते हैं, फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हॉस्पिटल जाना सकता है जहाँ पर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अक्षित मिस्त्री। अक्षित, वेरी नाइस। सो मैं आप लोगों को, ठीक है, आप बता दीजिए। यू वांट टू से समथिंग? हाँ, टेल मी प्लीज। हो तो बरोबर आहे, बरोबर आहे, ते पण प्रॉपर आंसर दिले तुम्ही। ड्रग्स का मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। ड्रग्स पदार्थ होती है, आर्टिफिशियल पदार्थ होती है। कुछ ड्रग्स सिंथेटिक होते हैं, नकली होते हैं, जो केमिकल लैब में बनते हैं। और कुछ प्रकार के ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि गांजा होता है, मैरिजुआना होता है जिससे चरस बनता है, अफीम होता है। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे कि एमडी, मेफेड्रॉन, मेटाम्फेटामाइन, लिसर्जिक एसिड, एलएसडी। ये छोटे प्रकार के ड्रग्स हैं जो काफ़ी अपने मुंबई में, अपने इलाके में, आपके स्कूल के आजू बाजू जो गंदे लोग हैं वो इसका सप्लाई करते हैं। ड्रग्स से क्या होता है? बच्चों ने सही बताया, आप लोग ने सही बताया कि लाइफ ख़राब हो जाती है, मेंटल इश्यूज होते हैं। इससे भी काफ़ी सीरियस ड्रग्स क्षति और घात पहुंचाता है। दो चीज़ों को ये टारगेट करता है। एक तो आपके शरीर, हमारा जो शरीर होता है ये एक मंदिर की तरह स्वच्छ होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम लोग कभी एक मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, छोटा सा मोबाइल फ़ोन लेते हैं या कुछ भी छोटी सी गाड़ी लेते हैं, साइकिल लेता है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं? स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, मोबाइल पे स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, कवर्स लगाते हैं। कोई भी बाइक हो, साइकिल हो, उस पर भी स्क्रैच गार्ड लगाते हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ों का इतनी अच्छी तरीके से जतन करते हैं, संभाल के रखते हैं, तो हम हमारे शरीर का क्यों नहीं करते? तो शरीर में जब ये ड्रग्स जाता है तो ये आपके ब्रेन के साथ खेलता है, आपके बॉडी के साथ खेलता है, आपकी ग्रोथ रोकता है। जब अगर बच्चे हों या फिर यंगस्टर्स हों, ग्रोथ रोकता है, एपिटाइट सप्रेस करता है, आपको एडिक्ट बनाता है। तो ये आपकी लाइफ पूरी ख़राब कर देता है। उसके अलावा भी अगर कोई भी ड्रग्स के साथ में अगर कोई भी बच्चा या फिर यंगस्टर्स पकड़ा जाता है तो आपको पता है उसकी सज़ा क्या होती है? उसकी सज़ा होती है 1 साल जेल और 10,000 फाइन होती है उस पर। तो ड्रग कंजम्पशन भी एक क्राइम है। इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी आपको बेल भी नहीं मिलेगी, आप डायरेक्टली जेल चले जाओगे। उसके बाद में अगर आपको कभी आगे की पढ़ाई करनी है, एक बार आपके ऊपर केस हो गया, अगर आपको आगे की कभी पढ़ाई करनी है तो आपको पासपोर्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है, आपको फॉरेन में कोई एडमिशन लेने के लिए दिक्कत हो सकती है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इट इज़ वेरी बैड आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ड्रग्स को हम जब खरीदते हैं
जो पैसे हमारे मम्मी डैडी हमको पॉकेट मनी में देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको पॉकेट मनी देते हैं, तो वो उनके मेहनत के कमाए हुए पैसे हम ड्रग पेडलर को देते हैं, उसे ड्रग्स परचेज करते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं आपको पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर तौर पे ये पैसे जाते हैं हमारे जो शत्रु के राष्ट्र होते हैं, शत्रु राष्ट्र होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज है, जो एनिमी है हमारे राष्ट्र के, या फिर ऐसे गंदे लोग जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ में काम करते हैं, ये पैसे उनके पास जाते हैं। और वही पैसे से, आपके मम्मी डैडी के कमाए हुए पैसे, वही पैसे से हमारे देश के खिलाफ हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, या फिर हमारे जो स्थल होते हैं, हमारे जो प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस होते हैं, वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो हमको चाहिए हमारे ही पैसे जाए इनके पास में? किसको भी नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति को नहीं चाहिए। तो ये ड्रग कंजम्पशन सीरियस ऑफेंस है, सिर्फ आपके शरीर के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत घातक होता है। हमारे राष्ट्र के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। तो इसको आज अगर हम रोकेंगे नहीं तो फिर ये हमारे घर में घुस जाएगा 10-12 साल में, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज मेरे भी बच्चे, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बड़े होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, तो ये आज नहीं रोकेंगे, थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड। तो इसके लिए हमको 2 चीज़ें करनी है। हमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, हमारी जो पुलिस होती है, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये पेडलर्स लोगों को धर दबोचना चाहिए या फिर एक्शन करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, एक सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी होती है अवेयरनेस क्रिएट करने की। तो अवेयरनेस प्लस पुलिस का काम अगर ये दोनों साथ में हो जाएगा तो ड्रग्स रुक पाएगा। अभी जैसा कि स्कूल्स और कॉलेजेस भी होते हैं, पेरेंट एसोसिएशन से भी मैं काफ़ी बात करता हूँ, यहाँ पर पालक भी है, पेरेंट्स भी है, सिटीजन्स भी है। तो जब भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी आपको पता चलती है तो हमारे राष्ट्र में या फिर हमारे जो नॉर्मल नागरिकता होती है, सिटीजन्स होते हैं, उनमें ये होता है कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस देख लेगी, ये हमारा नहीं, हम नहीं करेंगे, चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो इसे हमको छोड़ना पड़ेगा। कभी भी कोई भी छोटी सी भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो हेल्पलाइन है 1933, केंद्र सरकार की एक हेल्पलाइन है। मुंबई पुलिस का नंबर आप सबको पता है 112। तो जब भी आपको ये दिखता है स्कूल के आजू बाजू में या फिर कोई भी रेसिडेंट्स में या एसोसिएशन में या बिल्डिंग में, आपको तुरंत फ़ोन करना है। एसोसिएशंस को भी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशा मुक्ति के शिविर रखा जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि कौन से प्रकार के ड्रग्स होते हैं, कैसे ड्रग्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, गमीज होते हैं, वीट गमीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो भी उनको जानकारी होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और ड्रग कंजम्पशन, पीना क्राइम है, ये भी पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत लोगों को ये जानकारी होती है माइंड में, उनको ऐसा लगता है कि हम तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट भी लोग कंज्यूम करते हैं, दारू भी लोग कंज्यूम करते हैं, बट स्मोकिंग इट इज़ बैड, लिकर इट इज़ बैड, लेकिन ड्रग्स कंज्यूम करना इज़ अ क्राइम, यू शुड नो दैट। अभी आज एक और आप लोगों से बात भी ये करना चाह रहा था मैं, हम लोग लाइफ में, हमारे जो जीवन में, मैं पहले आप लोगों से 2-3 बच्चों से एक और लास्ट सवाल पूछूंगा। आप लोगों के लाइफ में आपका फेवरेट हीरो कौन है? मुझे 3 बच्चे सिर्फ जवाब दे दें, जस्ट नॉर्मली, हु इज योर फेवरेट हीरो? यस प्लीज। टाइगर श्रॉफ, ठीक है। एनीबडी एल्स? सॉरी, यस प्लीज। वेरी नाइस, बिग क्लैप फॉर हर। Last, one more kid. Yes, please. Very nice. Biggest clap for her. देखिए, हमारे लाइफ, इट्स ओके बेटा, अपने जवाब दे, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे लाइफ में, हमारे यंगस्टर्स में, हमारा जेनरेशन जो जेनजी है, जो यंगर जेनरेशन है, कहीं ना कहीं वी आर कंफ्यूज्ड। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनर्स हैं, जो नाचते हैं, गाते हैं, एंटरटेन करते हैं, अपने लाइवली, अपने ब्रेड बटर के लिए करते हैं, तो हम उन एंटरटेनर्स को रियल हीरोज उनको समझते हैं। हम लोग ये नहीं जान पाते कि रियल हीरोज कौन है और रियल हीरोज कौन है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अगर मुझे कोई पूछा कि आपका रियल हीरो कौन है, तो मैं तो कहूँगा कि मेरा रियल हीरो जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। मेरा रियल हीरो है वो छत्रपति संभाजी महाराज है, B.R. अम्बेडकर है। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने जान दिया है, लड़ते लड़ते मरे वो लोग, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर,
ये होते रियल हीरोज, नाचने गाने वाले रियल हीरोज नहीं होते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड मेक देम आइडल्स। तभी हम लोग ये जो ड्रग का प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस के इश्यूज है, लाइफ में और भी आगे इश्यूज आएंगे हमारे, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तभी हम ये संघर्षों का पालन कर पाएंगे। आज हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अच्छा नाचता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है या फिर जो अच्छी फ्लैशी लाइफ जीता है, वो हम उनको आइडल बनाते हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे हम क्या सीखेंगे? हम लोग सिर्फ कंजम्पशन सीखेंगे, ड्रग कंजम्पशन सीखेंगे, ई सिगरेट्स कंजम्पशन सीखेंगे एंड हुक्का कल्चर सीखेंगे। तो हम लोगों को रियल लाइफ में जो हीरोज होता है उनको आदर्श बनाना पड़ता है। ड्रग्स के पहले भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण ड्रग एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। ऑफ कोर्स इट इज वेरी बैड फॉर अस। सेकेंडली, नया देयर इज अ न्यू कल्चर कॉल्ड एज ई सिगरेट्स। शायद पेरेंट्स बहुत जानते भी नहीं होंगे, लेकिन बच्चे जरूर जानते हैं। आप लोगों ने सुना है वेप का नाम, वेप्स। सो वेप इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। भले ही आपको उसमें स्मोक दिखता ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि कोई मुझे देखता नहीं, लेकिन अगेन इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। वेप, अगेन स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एंड अगर कोई भी वेप के साथ पकड़ा जाता है इट इज अ क्राइम। वेप इंपोर्ट इज ऑल्सो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन द कंट्री एंड इट इज बैड फॉर हेल्थ। नंबर 2, सिगरेट्स वी ऑल नो। अभी मेरा छोटा फ्रेंड कहाँ पर है, वो खुद ही सिगरेट पैकेट बन के ही वॉज देयर समवेयर। So I really appreciate my friend and thank him to carry such weight with him. So we should again differentiate between cigarette and drugs. Cigarette is very harmful, just like drugs, but cigarette is kind of allowed for people above 18, लेकिन आपको नहीं पीना है, अगर वो allowed कितना भी हो, because of other implications, revenue implications, but it is very very bad for health. इससे स्टार्ट होती है ड्रग्स की एडिक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद का स्टेप होता है वेप। हमको और एडवेंचर करना है तो हम ई सिगरेट्स पिएंगे। उसके बाद होता है एक और कल्चर होता है जिसे कहते हैं हुक्काज। एवरीवेयर देयर आर लॉट मेनी हुक्का पार्लर इन द सिटी। हर गली में हुक्का पार्लर हो चुका है। तो उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है हुक्का पार्लर। हुक्का पार्लर जाने के बाद में इंसान क्राइम वर्ल्ड के साथ में या फिर स्मोक एडिक्शंस होते हैं। उसके बाद वंस एडवेंचरिज्म और क्या करे, उसके बाद बच्चा फिर फंसता है ड्रग कंजम्पशन में। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम निपिंग फ्रॉम द बड एंड वी शुड स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग एज वेल एज प्रमोशन ऑफ स्मोकिंग। तो ये सब चीज़ें होती है, आप लोगों को ये सब चीज़ों से दूर रहना है। फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को ध्यान देना है। 20% ऑफ यूथ, 20% आप सब बच्चे 20% है राष्ट्र के। तो हमारा जो कंट्री है इट इज़ फास्ट ग्रोइंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप कंट्री। बहुत तेज़ी से जा रहा है। टचवुड बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा अभी पर कैपिटा इनकम भी हमारा बढ़ रहा है। सब नॉर्मल सिटीजन्स का, विलेज में लोग बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इस ग्रोथ के लिए आप लोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कुछ भी एडिक्शन हो जाए या फिर क्षति पहुँचे तो देश को क्षति होगी। पंजाब का नाम सुना है हम लोगों ने? पंजाब में भी काफ़ी क्षति पहुंची थी बिकॉज इट इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन फॉर्चुनेटली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। काफ़ी अवेयरनेस वहाँ पर भी चल रहा है। तो हमको नहीं चाहिए कि वहाँ की परिस्थिति महाराष्ट्र में हो। तो इसके लिए हमको इसका स्टार्ट से ही इसका प्रतिशोध करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इसको शन करना चाहिए। आप लोग हैं हमारे साथ में? वेरी नाइस। सो वी विल टेक प्लेज, वी विल से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। से नो टू ड्रग्स and yes to life. Vande Mataram. A big round of Mrs. Amir Wankhede ji, the trustee of both foundation and the founder Mr. Chandra Prakash ji of Mahila Grah Suraksha Karyakari Sanstha. Bouquet of token of bouquet. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Ganpati Bappa! Mangal Murti!
सर ये हमारी पूरी टीम वर्क है, बिकॉज एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा जो टीम है बहुत ही एक्टिव है और उनको बहुत प्यार से रखना होता है। और लाइक कोई भी हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं या फिर हम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल के भी प्रोग्राम्स करते हैं या फिटनेस मोटिवेशनल के प्रोग्राम करते हैं, तो हमें पूरी टीम को सर बहुत अच्छे से लेके चलना होता है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखा है कि सर एकदम रूट से काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसी का लाइक शो ऑफ एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैं सर से मिली जब इवेंट में, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने बोला ये हमारे जैसे सर हैं। सो मैंने सर हमारी पूरी टीम है और वो पूरा ग्राउंड लेवल से काम करती है। फर्स्ट लाइट सोशल फाउंडेशन के भी बच्चे हैं, ट्राइबल बेल्ट के बच्चे हैं सर, ये पूरा बेल्ट जो आया हुआ है इधर से, इनको बहुत ज़रूरत थी। जब मैंने इनको जिक्र किया प्रिंसिपल मैम को कि हमारे समीर सर आने वाले हैं, तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, सो प्लीज़ ऑर्गेनाइज। It is the need of the hour. We are really thankful to you, पीयूष जी। We have met हमारे आदरणीय MP साहब वाइकर जी के कार्यक्रम में भी हम मिल चुके हैं। So I am very excited and happy कि people like you are there in the society। बच्चों को इंस्पायर करें, खुद आप फिट हैं तो वैसी फिटनेस बच्चों को भी you inspire to carry on the things। Thank you very much। Absolutely, absolutely। फिट है तो हिट है। Very happy. Come on, children, you can give a round of applause to such wonderful heroes. May I request Piyu ji? भाई मोबाइल ट्रॉफी ऑल्सो। Come on guys, put your hands together, rock! और मुंबई पुलिस जिंदाबाद। Police, आप हैं तो हम हैं। Come on guys, we can always give a big round of applause to Mumbai Police. Mumbai Police, महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद। जोर से बोलिए, महाराष्ट्र पुलिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे ऑफिसर खड़े थे लेफ्ट साइड में, बैठ गए क्या आके? हाँ, हेलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Today's guest of honor, Mr. Sameer Wankhede, and my close friend, Mr. Jnaneshwar Savalkar, Registrar IIT Powai, and Mr. Tanna. Where are you, dear Tanna? I met many good friends here. Good, I have come. And Mr. Anil Kumar Hazare. Where are you, Anil Kumar? Huh? Hazare गायब है क्या, Jnaneshwar? And Mr. Stanley. Where is Stanley? He is one person who is running orphanage. स्टेज पे बात नहीं करने का है, चीफ गेस्ट का भाषण चल रहा है, who is talking here? तो ऑर्फनेज चलाना, इसलिए मैंने स्टैनले जी को बोला आजा, एक ऐसा ही प्रोग्राम पीयू ने ऑर्गेनाइज किया है जो यंग जनरेशन को एक नई डायरेक्शन और सोच देने का एक उपक्रम है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से आई मेट दिस गर्ल पीयू इन वन ऑफ द अवार्ड फंक्शंस फॉर आवर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस, लाइफस्टाइल, फिटनेस, प्लांटेशन एंड एनिमल लविंग। एक कुत्ते को तो उसने अपने बेडरूम में सुलाया था और इंजेक्शन दिलवाया, मेरे को रात को उठाया, पुलिस को लेके गई, स्ट्रीट टॉक। तो अच्छा काम करो बच्चों, इसलिए आज आपको इधर बुला के तकलीफ दिया है। अच्छे काम के लिए सब लोग एक बार तालियां बजाओ। आज का कार्यक्रम ये नशा मुक्ति का है और
ड्रग एडिक्शन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर असेंबल हुए हैं। मैं जब मुंबई पुलिस में डीसीपी था, बाद में एडिशनल सीपी था, बाद में आईजी बना महाराष्ट्र का, मुझे सब पता है कि ये जो वर्ल्ड है ना ड्रग का, ये कितना डीप रूटेड इस्टेब्लिश हो चुका है। और इसके पीछे बेसिकली लोग कौन है? एंटी नेशनल्स, अंडरवर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड एनिमी कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के लोगों को ये लगता है कि भारत में मैक्सिमम ड्रग्स भेजो, यहाँ के यंगस्टर्स को बचपन से आदत लगा दो और इनको बर्बाद करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाओ। देयर वर स्टोरीज स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर और पब्लिक प्लेस पे ऑफ कोर्स काफ़ी पैमाने में ये सब चीज़ें फैल चुकी थी। एक मोडस ऑपरेंडी मुझे बताया गया था मेरे ऑफिसरों ने, समीर, पहले बच्चों को बोले फुकट में देते हैं, फिर उसको और फुकट में देते हैं, और फिर उसको आदत लगने के बाद बोलते हैं और 2-3 बच्चे ला हमारे पास। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा भाषण करने का टाइम नहीं है। इसके नादी जो लग गया वो तो बर्बाद हो ही गया, बट उसकी फैमिली और उनके रिलेटेड सभी लोगों का ट्रेजेडी शुरू हो जाता है। ड्रग कंज्यूम करने वाला आदमी क्रिमिनल माइंडेड बन जाता है। वो हमेशा उसका सेंस पे ही नहीं रहता है। वो ड्राइविंग गलत करेगा, वो बातें गलत करेगा, एग्रेशन करेगा, मारामारी करेगा, अब्यूज करेगा, एंड टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्टली ड्रग्स वो क्राइम जरूर करेगा। घर में करेगा, बाहर करेगा, कहीं भी करेगा, चोरी करेगा, किसी को चीटिंग करेगा। तो इन शॉर्ट बर्बादी के लक्षण है, और एक्चुअल बर्बाद जो लोग हो जाते हैं वो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं। अभी आप लोगों को बुला के अभी से क्यों कहना है, आप सब जानते हो, आपको मालूम भी है, और आप लोगों को लगना भी उचित है कि हमको ये बताने की जरूरत क्या, आप लोग तो जानते हो। फिर भी समाज में असंख्य जवान और अनफॉर्चुनेटली फ्यू गर्ल्स ऑल्सो दे बिकम एडिक्ट टू द ड्रग्स। ये कदापि नहीं होना चाहिए, और आप लोगों ने एक ऐसा अवेयरनेस का काम करना चाहिए। अवेयरनेस क्या है? अरे डोंट टॉक ऑन स्टेज। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अ पुलिसमैन, सीआईडी इन द प्लेन क्लोथ्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके लोगों को प्रबोधन शुरू कर दो, लोग बोलेंगे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। आप ऑब्जर्वर बनो, आप इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जमा करो। आप वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है इन पेडलर्स का, उसको ऐसे लोगों से शेयर करो। स्कूल में है तो प्रिंसिपल से करो, टीचर से करो, पेरेंट्स से करो, और जैसे कि हमारे मित्र टन्ना वैसे लोगों को करो, पीयू को बोलो। अपने आजू बाजू में जहाँ का आपको लग रहा है कि यंग बच्चे, लड़के, लड़कियाँ और अदर वैगाबाउंड्स ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ड्रग पेडलिंग कर रहे हैं, ड्रग सेल कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जब तक सही जगहों पे पहुंचती नहीं है तब तक उसका निर्मूलन होता नहीं। सिटीजन ऑफ इस कंट्री के अलर्ट रह के इस चीज़ पे प्रतिबंध लाने के लिए मदद नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट
से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के धुन में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। धीरे धीरे तेरा खाना बंद, तेरा बोलना बंद, तेरा सोचना बंद, तेरी नसें बंद, तेरा दिमाग बंद, तेरा जीना बंद और तेरी सांसें। Say no to drugs, no injection. दूसरा मौका सबको नहीं मिलता, पर तुम्हें मिला है तो सुधर जाओ। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल। Come on everybody, with your hands up. छीन ले आशाएं, उम्मीदें से अब मुश्किल। Come on everyone. आइए बनाएं नया भारत। Come on everyone. Such a wonderful education department to your school children. Anybody from Public Mumbai School? Okay, could I have... Thank you very much, thank you. Sir, one more felicitation for Mrs. Sabalkar ji, and a few more will follow. Miss Kritika, could I have you on the stage, please? Ramchandra Prabhu. Yes? So, Mumbai Police, Zindabad. Mumbai Police. Hip hip hooray for Mumbai Police. Come on everybody, we can all stand up for Mumbai Police. हम सुरक्षित हैं क्योंकि ये हमारे लिए हैं. Keep clapping children. Mumbai Police हमारी जान है, हमारी शान है. So all the police officers men, आपका सहयोग इधर जरूरी था. Without their presence, no system is never complete. महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र जिंदाबाद। पुलिस, मुंबई पुलिस। सर बच्चे लोग, आज हमारा, आप भी हमारे फ्यूचर है, आप भी हमारे हीरो है और फिट रहिए। सुनील गावड़े सर, सुनील गावड़े, कम ऑन द स्टेज प्लीज आइए। रियल हीरो पीछे छुपे रहते हैं actually। ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं, रियल हीरोज नॉट रियल हीरोज, ये होता है रियल हीरोज। गीते साहब के लिए जोर से तालियां हो जाए। दिवाली, गणपति, ईद हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं।
सब हमारे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग हैं जो रोड पे खड़े रहते हैं धूप में, आप लोग की संरक्षण करते हैं और आप लोग इनके वजह से सुरक्षित हैं। सो दे आर द रियल हीरोज हु डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, दे आर द रियल हीरोज जो डिजर्व करते हर एक सम्मान। आप इनको फॉलो कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई करके आप लोगों के सामने स्टेज पे आए हैं, आप लोग इनको फॉलो कीजिए, इनको एम्युलेट कीजिए। भारत के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाएं, नशा मुक्त का संकल्प लें। जय हिंद। भारत चाहूँगा पीयू जॉन मैडम है हमारी, पीयू मैडम भी है तो उनका भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। बहुत दिनों से शी हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन एनवायरनमेंट एंड आज के दिन जो हम लोग बहुत दिन से कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे थे तो पीयू जी ने उसको लास्ट में आज पॉसिबल किया है। नशा मुक्ति रैली बच्चों के साथ में, नशा मुक्ति मैराथन बच्चों के साथ में, फुटबॉल मैच बच्चों के साथ में रखना और वो भी इस इलाके में रखना जहाँ पर सबर्बन मुंबई में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन है और प्रभाव है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस पहल में। दूसरी बात है कि जो बच्चे आए हैं बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कुछ रूरल ट्राइबल से आए हुए हैं बच्चे, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का जो कर्दन चल रहा है या ड्रग्स का जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं शहरों में, कंजम्पशन के तौर पे क्राइम भी बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अवेयरनेस सेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर ऑल्सो। और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ पर स्कूल में, रेसिडेंट एसोसिएशन में, कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का दुष्परिणाम, ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बताया जाए और ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है ये बताना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए अवेयरनेस करना need of the hour and I thank her for doing that. Samir साहब, existing laws are enough to combat drug issues in India? देखिए, अगर आप लॉज देखेंगे तो लॉ काफ़ी सक्षम है और लॉ इज़ वेरी पोटेंट ऑल्सो। देखेंगे आप कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सज़ा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल की सज़ा है और इनफैक्ट कंजम्पशन भी एक क्राइम है, उसके लिए भी 1 साल की सज़ा है। लॉज आर वेरी गुड, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टचवुड इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन अवेयरनेस कहाँ पर कमतरता थोड़ी है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। मैं कि उनका धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। पहले भी बोस फाउंडेशन ने एनवायरनमेंट के लिए आरए में काम किया है, गोरेगांव में काफ़ी एक्टिव है, पर्यावरण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और अभी ये लोग नशा मुक्ति के लिए ऑन द फील्ड आए हैं। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिणाम पड़ेगा गोरेगांव और बाकी के सबर्बन इलाकों। सर, आपने कहा अंडरवर्ल्ड के लोग इस पूरे माफिया में जुड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन चाहती है तो कहीं से भी उनको ढूंढ निकाल सकती है, पर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस इसके लिए असक्षम है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि असक्षम है, क्योंकि मैं भी वही डिपार्टमेंट से आता हूँ, मैं भी लॉ इन्फोर्समेंट एक अधिकारी हूँ, भारत सरकार का एक नुमाइंदा हूँ मैं। तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, अच्छा काम कर रही है। डिमांड भी इतना ज़्यादा है और आप सीजर्स भी देखेंगे, बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हर दिन, एयरपोर्ट पे भी हर दिन सीजर्स हो रहे हैं, हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा जा रहा है। अभी रिसेंटली मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ा एक केस किया है। तो केस की कमतरता नहीं है, केस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, बच्चों को बताया जाए सो दैट जो कंजम्पशन साइड है, जो डिमांड साइड है वो रिड्यूस हो। महाकाल की कृपा से हालत तो मेरी हुई नहीं, जो सामने उनकी हालत होती है। दूसरी ये बात कहूँगा मैं कि हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं और जब कंधे पे राष्ट्र एम्ब्लेम, राष्ट्र का जब शेर पहनते और सत्यमेव जयते हमारे पास में होता है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। सामने जो कोई भी आए
उस हम लोग न्यायिक रूप में लड़ेंगे और सत्य में जीते और सत्य की जीत हमेशा होती है और होगी। क्या संदेश देंगे माफियाओं के लिए यही कहना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा दिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो मुंबई पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि DRI, कोस्ट गार्ड, नेवी हमारी जो काम कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। और जो लोग ये काम करने में लिप्त है वो थोड़े दिन के सिर्फ मेहमान है, बाद में कार्रवाई ज़रूर उनके पर हो जाएगी एंड दे विल बी फेसिंग द लॉ वेरी सून। सर MD करते हैं जैसा हमारा मैम क्या कहेंगी, लगातार आप लोग ड्रग्स को लेकर जागरूक कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों का आज यहाँ जागरूक किया गया है, किस तरह की ये मुहिम है और कैसे आप लोग इसको फॉलो करते हैं? नमस्कार, मैं पीयू चौहान, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और आई एम फिटनेस मोटिवेशनल एंड सोशल एक्टिविस्ट। हमारा बॉस फाउंडेशन है जो कंटिन्यूसली हम लोग एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, फिटनेस मोटिवेशनल के लिए काम करते हैं एंड अभी हमने ड्रग्स का भी ये एक बेड़ा उठाया है एंड बिकॉज यू नो दैट कि नशा मुक्त भारत सब लोग बोलते हैं, बट इसको रूट के अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसमें बहुत ऊंची लॉबी इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग्स की, ड्रग्स पैडलर एंड ऑल। तो हमें बच्चों को यही सिखाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो जाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए एंड यू नो लाउड लाफ कीजिए, स्टे अवेयर नेगेटिव पीपल, स्टे अवेयर लाइक नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल। तो इस तरीके से उनकी सोच अच्छी होगी तो ही वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे बिकॉज अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं, आप खुद हेल्दी हैं तभी आप अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज आपने कुरार विलेज में सैकड़ों बच्चों का अवेयर किया, वो बच्चे कहाँ के थे, किस तरह से आपने पूरा प्लान करके बच्चों को बुलाया? ये सभी बच्चे मोस्टली ट्राइबल बेल्ट के थे जिनको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने दूर दूर से बच्चों को बुलाया बिकॉज वो उनको कुछ भी नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है और वो लोग इसी संगत में घुस जाते हैं और फिर बर्बाद हो जाता है और ये हमारा देश का फ्यूचर है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और हमारे चीफ गेस्ट समीर वानखेड़े सर हमारे साथ हैं और ही इज़ वेरी, आप पता ही है, इज़ अ रोल मॉडल। तो मुझे उनका बहुत सपोर्ट है और मेरे साथ महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था का भी बहुत सपोर्ट है, एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव जी का, और हम इसी तरीके से मुहिम करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे बिकॉज ये नशा मुक्त का बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अभी नाउ डेज इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, यू नो एडिक्शन इज़ द सिंगल ग्रेटेस्ट यू नो मीन्स टू ह्यूमैनिटी। मतलब ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है सबको, आपके सपनों को, ड्रग्स डिस्ट्रॉय ऑल ड्रीम्स एंड ऑल। तो इसी तरीके से हमने बच्चों को जितना हो सका उतना मोटिवेट किया और ये चीज़ नहीं करनी है वो पूरा थीम टाइप से किया और सभी का हमें सपोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट है एंड बॉस फाउंडेशन टीम, थैंक यू सो मच, ऑल मीडिया एंड ऑल NI एंड थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फ्लैग ऐसे थोड़ा सा ऐसा रखो, फ्लैग ऐसा रखो। रेडी।